हेलो क्लास। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सर से। बेसिकली मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, अगर आप ब्रीफली मल्टीप्लेक्सर को समझें तो आपने इस टॉपिक से पहले भी शायद मल्टीप्लेक्सर का नाम सुना हो कि यदि आपके पास काफ़ी सारे सिग्नल्स हैं या फिर सिंपली काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो उन सिग्नल्स में से किसी एक को पास करने का काम मल्टीप्लेक्सर करता है। कुछ लाइंस में से एक लाइन को सिलेक्ट करके उसको आगे पास करने का काम मल्टीप्लेक्सर करता है। यह एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, हम कॉम्बिनेशनल सर्किट से डील कर रहे हैं जिसके एक से ज़्यादा इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। बहुत सारी लाइन में से एक आउटपुट को सिलेक्ट करता है एवं कुछ सिलेक्ट लाइंस भी होती है। और इसमें क्या होता है, कुछ सिलेक्ट लाइंस भी होती है। अब हमने बोल तो दिया कि बहुत सारे इनपुट में से एक को सिलेक्ट करेगा, पर कैसे सिलेक्ट करेगा, मन से तो करेगा नहीं। तो वो सिलेक्ट करता है उसकी सिलेक्ट लाइन की वैल्यू के बेस पे। जो वैल्यू सिलेक्ट लाइन की होती है उस बेस पे वो सिलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि n इनपुट्स है, हमारे पास n इनपुट लाइन है, तो उस केस में सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, log बेस टू n। ठीक है। और दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 to the power n इनपुट लाइन्स है तो सिलेक्शन लाइन्स कितनी होगी, n। मतलब सिलेक्शन लाइन्स कम होगी इनपुट से बेसिकली। ठीक, जैसे n अगर यहाँ पे स्मॉल n अगर 2 है तो इनपुट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक। अब मल्टीप्लेक्सर को, इसके अलावा मल्टीप्लेक्सर के और भी काफ़ी सारे नाम होते हैं, जैसे डेटा सेलेक्टर। मतलब ये डेटा को सिलेक्ट करता है, बहुत सारी लाइंस में से एक डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एक मल्टीप्लेक्सर दिख रहा है, तो ये काफ़ी सारी लाइंस दिख रही है, इनपुट लाइंस। तो ये पैरेलली डेटा आ रहा है आपके पास और जा कैसे रहा है, सिर्फ एक लाइन से, मतलब पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर। उसके बाद मैनी टू वन सर्किट। मैनी टू वन मतलब इनपुट पे बहुत सारी लाइंस हैं और आउटपुट पे सिंगल लाइंस, इसलिए मैनी टू वन सर्किट। यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से आप कोई सा भी कॉम्बिनेशनल सर्किट, लॉजिक सर्किट बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। ठीक। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब इसको हम लिखते कैसे हैं। मान लीजिए कि इनपुट पे अगर हमारे पास n लाइन्स है तो हम इसको शो कर सकते हैं n क्रॉस 1 से। हम कह सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लेक्सर n क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर है और n इनपुट लाइन्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 4 क्रॉस 1 मक्स का। मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट में मक्स भी कहते हैं, MUX। तो एक एग्जांपल लिया 4 क्रॉस 1 मक्स का, जिसमें 4 से पता चल रहा है कि इनपुट लाइन कितनी होगी, 4, और आउटपुट लाइन 1, क्योंकि क्रॉस 1 है। अब सिलेक्ट लाइन कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट लाइन हम निकालते हैं log बेस टू n। n कितना है यहाँ पे, 4, तो log बेस टू 2 की पावर 2। अब ये 2 आगे आ जाएगा और फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिलेक्ट लाइन कितनी हो जाएगी, 2। इसलिए यहाँ पे कितनी सिलेक्ट लाइन है, 2। ठीक। इनको हमने नाम दे दिया S1 और S0, और यहाँ पे इनपुट से I1 से लेके I3 तक। S1 यहाँ पे MSB है। MSB आप समझते हैं, जैसे हमारा कोई भी नंबर रहता है ABC, जैसे 1 1 1, तो इसमें ये वाली बिट MSB होती है और ये वाली बिट LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 2, इसकी 2 की पावर 1 और इसकी 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू सबसे कम होती है इसलिए ये LSB, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है इसलिए MSB। तो यहाँ पे हमारी MSB कौन सी है, S1, और LSB S0। अब
इसके लिए अगर हम ट्रूथ टेबल देखें, ट्रूथ टेबल मतलब इनपुट आउटपुट का रिलेशन, तो इनपुट क्या है हमारा, इनपुट है हमारा ये लाइंस, है ना, लेकिन ये लाइंस को सिलेक्ट किस बेस पे कर रहे हैं हम, हमारी सिलेक्ट लाइन के बेस पे, ठीक है, तो ही इनपुट आगे जाएगा। और उसके बाद आउटपुट क्या है हमारा y, तो हमें देखना है कि सिलेक्ट लाइन की कौन सी वैल्यू पर y हमें क्या मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लाइन्स है, 4 लाइन है, मतलब अगर 2 बिट से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन रहते हैं, 4 कॉम्बिनेशन, 0 1 2 3, ठीक। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस जो है हमारे चारों इनपुट्स को सिलेक्ट करने के लिए काम में आएंगे। पहला हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है 0 0, तो 0 0 मतलब हम 0 वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा है 0 1, मतलब हम I1 को सिलेक्ट करेंगे। फिर 1 0 मतलब 2, मतलब I2 को सिलेक्ट करेंगे। 1 1 मतलब 3, मतलब I3 को सिलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि S1 और S0 की जो वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लेक्सर लाइन सिलेक्ट करके आउटपुट पे आपको दे देगा। मैंने बोला कि आपकी S1 S0 की वैल्यू 1 1 है, मतलब आउटपुट पे कौन सी लाइन आएगी, थर्ड वाली, और ये सारी लाइन कट जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम कैसा होगा, हमें पता है कि y की वैल्यू क्या क्या है, ठीक है, और y की वैल्यू I0 कब हमें मिल रही है, जब हमारे पास S1 0 और S0 भी 0 है, ठीक है। इससे पहले हम आउटपुट की हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा जो y है उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए I0 कब मिलेगा, जब S1 0 और S0 भी 0, मतलब S1 बार डॉट S0 बार पे हमें क्या मिलेगा, I0, मतलब y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये S1 बार डॉट S0 बार डॉट I0, ठीक है। लेकिन y तो हमारा क्या आउटपुट है, y के लिए हमें चारों वैल्यू मिल रही है, और कब कब मिल रही है, जब सिलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे रहेंगे। तो हम इन दोनों की हेल्प से y की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो y हो जाएगा हमारा क्या, S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार, ये यहाँ से लिखेंगे हम I1, हाँ, S1 बार फिर S0 इंटू I1, फिर प्लस S1 S0 बार I2, फिर S1 S0 I3, ठीक है। इस टाइप से हमारी इक्वेशन y की मिल गई। आप चेक कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में, यदि आप 0 0 रखेंगे S1 और S0 के प्लेस पे तो आपको I0 मिलना चाहिए, यही हमारा आउटपुट बोलता है। तो आप जब 0 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और सिर्फ आपके पास बचेगा S1 बार 1 हो जाएगा और S0 बार भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ I0। ऐसे ही इन तीनों कॉम्बिनेशंस पे ये तीनों आउटपुट आपको इस इक्वेशन से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बेस पे ही हमें सर्किट हमारा बनाना है। देखिए हमारा सर्किट क्या, y बनाना है। y के लिए हमारे पास 1 2 और 3 इन चारों टर्म्स को हमें और करना है, जोड़ना है। तो इसलिए हमें एक और गेट चाहिएगा जिसमें इन चारों टर्म्स को हम जोड़ सकें। उससे पहले हमें ये चारों टर्म्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो पहली क्या है, S1 बार S0 बार और I0, ठीक है। तो हमें S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी चाहिए और दोनों एज इट इज़ भी चाहिए। तो हमने 2 लाइन बनाई, S1 की और S0 की, और इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट भी करा और इनकी लाइन भी बनाई, ठीक। अब 4 टर्म चाहिए, चारों में एंड करना है हमें 3 3 बिट्स का।
तो हमने 4 एंड गेट बना लिया। ठीक, ये चारों एंड गेट बना लिए। अब चारों एंड गेट बनाने के बाद पहले एंड गेट में 3 टर्म्स जा रही हैं। 3 टर्म्स कौन सी? S1 बार, S0 बार, I0 बार। तो हमने S1 बार यहाँ से इसमें दे दी, फिर S0 बार ये दे दी, फिर उसके बाद I0। तो ये I0 है हमारी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है I0, I1, I2 और I3। ठीक, तो ये हमने दे दी। तो हमें इस टाइप से क्या मिल गया? पहले गेट का आउटपुट मिल गया। फिर ऐसे ही आप दूसरे गेट का ले लेंगे, तीसरे का ले लेंगे और चौथे का ले लेंगे। इन चारों को आपको क्या करना है? और करना है। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? Y मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट बनता है। मल्टीप्लेक्सर कैन एक्ट एज यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट। हमने अभी ऊपर इसका नाम देखा ही था। क्यों? क्योंकि ऑल स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स कैन बी मेड यूजिंग मक्स। जितने भी हमारे स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स होते हैं वो सभी हम मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं। अभी वो हमारे काम का नहीं है इसलिए हम नहीं देख रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग सारे यूनिवर्सल गेट्स मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को कैसे हम लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर है और हमको उससे बनाना है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो हम कैसे बनाएंगे? 4x1 बनाना है तो हमको पता है कि इनपुट पे कितनी लाइन रहती है? 4, और आउटपुट पे कितनी रहती है? 1। तो हमको अगर इनपुट पे 4 चाहिए और हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है जिस पे इनपुट पे कितनी लाइनें हैं? 2, 2x1 में। तो इनपुट पे 2 है तो ऐसे हमको 2 चाहिएंगे, इसलिए हमने ऐसे 2 लगा दिए, 1 और 2। अब टोटल 4 इनपुट है तो 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। ठीक, 2 इसको देने के बाद 2x1 मल्टीप्लेक्सर में एक सिलेक्ट लाइन होगी। ठीक है, तो उस सिलेक्ट लाइन पे हम कौन सा वैल्यू देंगे? हमारे पास टोटल सिलेक्ट लाइन 4x1 में 2 रहती है, एक S1 और एक S0। S1 LS भी रहती है, S0 LS भी रहती है और S1 MS भी रहती है। तो हमेशा हम स्टार्टिंग वाले मल्टीप्लेक्सर पे क्या देंगे? S0। स्टार्टिंग वाले मतलब जहाँ से जिस फ्रंट पे ज़्यादा लाइंस होगी, जैसे इस वाले फ्रंट पे 4 लाइंस है ना, और इस वाले फ्रंट पे ये 2 ही लाइनें हैं, तो हम ज़्यादा लाइंस वाले फ्रंट पे LS भी देंगे और कम लाइन वाले फ्रंट पे MS भी देंगे। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे हम क्या देंगे? LSB। तो हमने यहाँ पे दी है S0 और सेम पूरी लाइन में हम सेम सिलेक्शन लाइन देंगे, तो यहाँ पे भी हमने क्या दिया है? S0। अब ये S0 से हमें इन दोनों मल्टीप्लेक्सर से 2 लाइन मिलेगी। इन दोनों लाइन को हम अगले मल्टीप्लेक्सर में देंगे इनपुट, और जो एक सिलेक्ट लाइन बची थी हमारी उसको हम S1 को इस पे देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब ये फंक्शन कैसे करेगा? नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर तो हमको पता है कि जैसे 4 लाइन रहती है और 2 सिलेक्ट लाइन, अगर यहाँ 0 0 दे दिया तो ये 0 वाली लाइन को सिलेक्ट करके आगे दे देगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ भी वैसा ही होगा। कैसे? आप देखिए, आपने 0 0 दिया मतलब S0 भी 0 है और ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो इस 0 ने क्या करा? अपना 0 वाला नंबर सिलेक्ट करा, इसको आगे पहुंचा दिया, और इस 0 ने क्या करा? इसको आगे पहुंचा दिया। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है आगे पहुंच गई है। तो 0 0 देने पे ये दोनों लाइंस आगे पहुंच गई। अब यहाँ भी 0 है, तो 0 है मतलब ये अपने 0 वाली लाइन को सिलेक्ट करेगा, इसलिए ये वाली लाइन आगे पहुंच जाएगी। तो कौन सी लाइन फाइनली आगे पहुंची? I0, और 0 पे I0 ही मिलता है। ठीक, वैसे ही
अगले 3 कॉम्बिनेशंस आप 0 1 1 0 और 1 1 देके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 0 पे ये पहुँचेगी, 0 1 पे ये, 1 0 पे ये और 1 1 पे ये लाइन यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये वही काम कर रहा है जो हमने देखा था 4 क्रॉस मल्टीप्लेक्स 1 मल्टीप्लेक्सर करता है। वैसे ही यदि हमको बनाना है 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, तो वो हम कैसे बनाएंगे आप देखिए, डायग्राम में आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके लिए अभी हमने देखा था कि इनपुट पे हमें कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए, हम कैसे निकालेंगे। इनपुट पे हमें 16 लाइंस चाहिए और 4 लाइन एक मल्टीप्लेक्सर में है, तो कितने मल्टीप्लेक्सर इनपुट पे लगेंगे, 4, 1 2 3 4। ये चारों हमें 4 लाइन देंगे और ये 4 लाइन के लिए हमें कितना मल्टीप्लेक्सर लगेगा, 1, क्योंकि 4 इनपुट होंगे उसके, तो उससे एक आउटपुट मिल जाएगा। पहले लाइन रो में, पूरी कॉलम में हमको 2 सिलेक्शन लाइन लगेगी। हमारे पास 16 क्रॉस 1 बनाना है, मतलब 4 सिलेक्शन लाइन है, ठीक। तो 2 इसमें लग जाएगी इस वाली कॉलम में और 2 इसमें लग जाएगी। अब इस पहले वाली कॉलम में 2 कौन सी लगेगी ये कैसे डिसाइड करेंगे। मैंने अभी बताया था आपको कि जहाँ पर जिस फ्रंट में ज़्यादा मल्टीप्लेक्सर होंगे वहाँ पे आपको हमेशा LSB यूज़ करनी है। तो हमारी छोटी बिट्स कौन सी हैं, S1 और S0, कम वेटेज वाली। तो हम यहाँ पे इन चारों के लिए यूज़ करेंगे S1 S0 और बाकी 2 यूज़ करेंगे इसके लिए। यहाँ पर भी आप ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं, हमारी सिलेक्शन लाइन से S3 S2 S1 S0 और आउटपुट है Y। तो जब ये चारों 0 होंगे हमें क्या मिलना चाहिए, I0। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो I1, 2 होगी तो I2 और वैसे ही 15 होगी तो I15, ठीक। तो वैसे ही जैसे हमने ऊपर चेक किया था, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर हम इस पर 0 0 देंगे, मतलब चारों 0 कर देंगे, तो यहाँ भी 0 0, सब 0 0 हो जाएंगे और ये दोनों भी 0 0 हो जाएंगे। 0 0 मतलब हर मल्टीप्लेक्सर अपनी 0 वाली लाइन को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ से I0 आएगा, यहाँ से I4, यहाँ से I8 और यहाँ से I12, ये चारों यहाँ पहुँचे इसके पास। अब ये 0 0 है, मतलब ये अपनी 0 वाली लाइन को सिलेक्ट करेगा, इसकी 0 पे क्या आ रहा है, I0 आ रहा है, तो ये I0 को पास कर देगा और बाकी तीनों को रोक देगा। इस टाइप से इसके जो 16 कॉम्बिनेशंस है वो सारे आप चेक कर सकते हैं। तो यदि एग्ज़ाम में हमको आता है कि 16 क्रॉस 1 मक्स कैसे बनता है 4 क्रॉस 1 मक्स से, तो उसको आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। जैसे कि हमने मल्टीप्लेक्सर देखा, मल्टीप्लेक्सर में देखा कि उसमें ज़्यादा इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, तो डीमल्टीप्लेक्सर इसका रिवर्स होता है। डीमल्टीप्लेक्सर में सिर्फ एक इनपुट होगा और एक से ज़्यादा आउटपुट होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे 1 क्रॉस n से। तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मैंने आपको बताया इसके पास सिंगल इनपुट लाइन होती है और n सिलेक्शन लाइन होती है। अगर स्मॉल n सिलेक्शन लाइन इसके पास है तो आउटपुट कितने होंगे, 2 की पावर n, ठीक है। इनपुट लाइन्स विल बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द आउटपुट लाइन्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सिलेक्शन लाइन। वैसे ही मल्टीप्लेक्सर की जगह जैसे ये भी काम करेगा, सिलेक्शन लाइन्स की वैल्यूज़ के बेस पे सिलेक्शन लाइन की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि इसका इनपुट जो है वो कौन सी वाली लाइन पे जाना है। मान लीजिए हमारे पास एक कनेक्शन है और वो 4 घर में जा रहा है, तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि वो कनेक्शन किस घर पे जाना चाहिए। चारों में से किसी एक ही घर पे वो जाएगा, तो वो किस घर पे जाएगा ये कहाँ से हम डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन लाइन के बेस पे। सिलेक्शन लाइन की जो वैल्यू होगी वो कनेक्शन उस घर में चले जाएगा, ठीक है। अब सिलेक्शन लाइन से
जनरेट हुए सभी कॉम्बिनेशंस एक एक आउटपुट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये सिलेक्शन लाइन जो है सिलेक्ट कर सकती है किसी भी एक घर को, चारों में से किसी एक घर को सिलेक्ट करेगी। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हम देखते हैं 1x4 मक्स, सॉरी हम डी मक्स दिख रहे हैं, और डी मल्टीप्लेक्सर को हम डी मक्स भी बोलते हैं। इसमें 1 इनपुट होगा, 2 सिलेक्शन लाइन होगी और 4 आउटपुट। 1x4 से हमें क्लियर है कि 4 आउटपुट होंगे। अब 4 आउटपुट है तो उसके लिए सिलेक्शन लाइन कितनी चाहिएगी? 2। सिंपली जैसे हम के मैप में भी वेरिएबल देखते थे, अगर 15 कॉम्बिनेशन से 16 कॉम्बिनेशन से हमें 2 वेरिएबल लगते थे, 4 कॉम्बिनेशन है मतलब 2 वेरिएबल लगते थे। 16 के लिए हमें 4 लगते थे और 4 के लिए 2 लगते थे और 8 के लिए 3 लगते थे। वैसे ही यहाँ पे भी है। तो एक हमने डीमक्स बनाया जिसका 1 इनपुट 4 आउटपुट 2 सिलेक्शन लाइन है। आउटपुट को हमने y से डिनोट किया है और सिलेक्शन लाइन को s से और इनपुट को i से। अब इनपुट यहाँ पे एक ही है इसलिए सिर्फ i लिखा। इसकी ट्रुथ टेबल पे अगर हम जाएंगे तो इनपुट हमारे पास i है, हमेशा i ही रहेगा। बस हमारा आउटपुट बदलेगा, आउटपुट लाइन मतलब हमारा घर बदलेगा, कौन से घर में हम जाना चाह रहे हैं, और वो डिपेंड किस पे करेगा? S1 और S0 की वैल्यू पे। अगर हम बोलेंगे कि 0 0 हमारी S1 S0 है तो हम 0 घर में जाएंगे, 0 वाले में। 0 1 है तो 1 वाले में। तो इसलिए पहले में y0 की वैल्यू i होगी, दूसरे केस में y1 की वैल्यू i होगी, तीसरे केस में y2 की वैल्यू i होगी और चौथे केस में y3 की वैल्यू i होगी। ठीक है। अब यदि हम आउटपुट की बात करें तो y3 हमारा क्या है? y3 हमारा क्या है? y3 हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ये 3 तो 0 है ना, तो इनको हम हटा देंगे। और कब आई है? जब S1 और S0 1 है, तो इसलिए वो हो जाएगा S1 S0 i। y2 क्या हो जाएगा? कब आई है? यहाँ पे तो S1 और S0 बार, क्योंकि S0 की वैल्यू क्या है? 0, तो ये हो जाएगा S1 S0 बार। y1 हो जाएगा S1 बार S0 i और y0 हो जाएगा S1 बार S0 बार i। ठीक। अब यदि इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट डायग्राम में क्या होगा? 4 आउटपुट होंगे। ठीक है। इनपुट तो सेम है, i इनपुट सेम है, 4 आउटपुट है और 2 सिलेक्शन लाइन है। तो 2 सिलेक्शन लाइन से हम 4 कॉम्बिनेशन ले लेंगे, एक S1 S0 और एक S1 बार S0 बार। ये इससे ले लिया हमने कॉम्प्लीमेंट करके। अब यहाँ से देख सकते हैं y3 की वैल्यू क्या है? S1 S0 i। तो y3 में हम क्या इंसर्ट करेंगे? ये यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग अधूरी रह गई है। y3 में i तो हमने सब दूर कनेक्ट कर ही दिया है। इसके बाद क्या जाएगा? S1 और S0। तो S1 की लाइन कौन सी हमारी? ये वाली है, थर्ड वाली। तो यहाँ से ये जाएगा इसमें। और एक और क्या है? S0। तो S0 पहली वाली है तो ये जाएगी, ये इसमें जाएंगी। उसके बाद y2 में क्या जाएगा? S1 और S0 बार। तो ये S1 है और S0 हमारा फर्स्ट वाला है, तो ये S0 गया। थर्ड में y1 में S1 बार और S0। तो S1 बार ये लास्ट वाला है, S1 बार और S0 सेकंड वाला है, तो ये गया S0। ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ड्राइंग रह गई थी। तो इस टाइप से हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा 4x1 मक्स का, सॉरी 1x4 डीमक्स का। इसके बाद वैसे ही जैसे हमने देखा था कि हायर ऑर्डर मक्स देखे थे हमने फ्रॉम लोअर ऑर्डर डीमक्स, वैसे ही हायर ऑर्डर
डीमक्स फ्रॉम लोअर ऑर्डर मक्स। एग्जाम्पल लिया हमने 1x1 मक्स डीमक्स बनाना है यूजिंग 1x2 डीमक्स। तो 1x4 में आउटपुट पे 4 आउटपुट होंगे और इनपुट पे 1, मतलब आउटपुट साइड ज़्यादा हमारे डीमक्स लगेंगे और इनपुट साइड कम लगेंगे। तो आउटपुट साइड हमारे पास 2 के डीमक्स हैं, तो 4 के लिए 2 लग जाएंगे यहाँ पे। तो ये 2 डीमक्स हमारे आउटपुट पे लगे हैं, 1 और 2। उसके बाद इन दोनों के इनपुट कितने हैं? 2। तो इन 2 लाइंस के लिए 1 डीमक्स और लग जाएगा और इनपुट हमारा फाइनली क्या है? i। तो यहाँ i आ जाएगा। चारों इनपुट हमारे यहाँ आ जाएंगे, y3, y2, y1 और y0। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारी सिलेक्शन लाइंस किस पर डिपेंड करेगी? सिलेक्शन लाइन किस पर डिपेंड करेगी? वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी, मैंने आपको पहले बोला था कि जो S0 है वो जहाँ पर ज़्यादा डीमक्स या मक्स लगे रहेंगे वहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर S0 यूज़ किया है और यहाँ पे S1 यूज़ किया है। ठीक। अब ये जो बिट है ऊपर वाली, इसको हमने हायर ऑर्डर माना है और इसको लोअर ऑर्डर माना है। जैसे y0 हमारा लो होता है और y3 MSB होता है। ठीक। MSB मतलब MSB नहीं, ये हमारा हायर वेटेज आउटपुट होता है। तो ये भी हमारा हायर वेटेज आउटपुट होगा। नोटिफिकेशन हम कुछ भी शो कर सकते हैं डायग्राम बनाते टाइम, बस हमें याद होना चाहिए। तो जब हम उसी टाइप से इसको चेक कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल जो हमारी बनी हुई है, एक एक करके हम इस पे आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे सिलेक्शन लाइंस पे और उस बेस पे ये लाइन सिलेक्ट होंगी। अब और इसी टाइप से हम आपको ट्राई करना है कि 1:16 डीमक्स कैसे बनता है यूजिंग 1x4 और 2x4। ठीक है। अब यदि हमें डायरेक्ट पता करना है कि हायर ऑर्डर बनाने में लोअर ऑर्डर मक्स या डीमक्स कितने लगते हैं, तो वो डायरेक्टली हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16:1 आपको बनाना है 2:1 से, मक्स या डीमक्स दोनों। तो 2 से यदि बनाना है तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से करा तो 8, फिर 8 को 2 से करा तो 4, फिर 4 को 2 से करा तो 2 और 2 को 2 से करा तो 1। तो आपको सम करना है 8, 4, 2 और 1 का। कितना हो जाएगा टोटल? 8, 4, 12, 10, 14 और 1, 15। तो टोटल आपको 15 डीमक्स। अभी हम क्या बना रहे हैं? 16x1। 16x1 बना रहे हैं, मतलब मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर यदि हम बनाएंगे तो हमको 15 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे 2:1 के। ठीक है। वैसे ही यदि आपको इसको 4:1 से बनाना होता तो 16 को 4 से करा, फिर 4 आया, तो 4 को 4 से करा तो 1 आया, तो 4 + 1 कितने हो गए? 5। ठीक है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं आपको 5 ही लगे थे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस टाइप से आप ये काउंट भी निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स। इनकी आप को सभी को एक बार प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करके देखना है। एक बार आप बना लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।